बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज की वीडियो जो है ये उज़लाती गुद्दी जोशांदे पर है। पिछली वीडियोस मैंने जो बनाई थी उसमें मैंने असाबी उज़लाती, असाबी गुद्दी और उसके बाद उज़लाती असाबी जोशांदे जो है ना वो मैंने आपको बताए थे। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उज़लाती गुद्दी जोशांदा कैसे बनाते हैं, उज़लाती गुद्दी जोशांदे के फ़वाइद क्या हैं और इनका तरीका इस्तेमाल क्या है, कितने टाइम आप पी सकते हैं, सारी तफसील इस वीडियो में होगी। आप साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। उससे ये होता है कि आपको जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप बर वक्त टाइम पर आप जो है ना वो वीडियो देख लेंगे। तो चलें, आज का जो है ना वो उज़लाती गुद्दी मिजाज का जोशांदा। उज़लाती गुद्दी मिजाज यानी खुश्क गर्म मिजाज, ये जोशांदा तब पिलाया जाता है जब मरीज़ के जिस्म में उज़लाती असाबी या असाबी उज़लाती अलामात की शिद्दत हो। यानी असाबी उज़लाती अलामात में भी पिला देते हैं इसको और उज़लाती असाबी अलामात में, यानी खुश्की सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो तो फिर उसका मिजाज को, अगर वहाँ मिजाज जो है ना वो टिक जाए, रुक जाए नब्ज़, तो उसको आगे चलाने के लिए उज़लाती असाबी मिजाज की जो मरीज़ हैं उनको जो है, खुश्क सर्द मिजाज के मरीज़ जो हैं उनको फिर ये उज़लाती गुद्दी कावा जात या उज़लाती गुद्दी ग़िज़ा बताई जाती है या कोई दवा इस्तेमाल कराई जाती है। तो उसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह उसकी जितनी भी अलामतें हों जिस्म में या बॉडी में, जितनी भी, जिनको आप इमराज़ कहते हैं, तिब्बे मुफरद अज़ा उनको इमराज़ नहीं कहती। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि तिब्बे मुफरद अज़ा मर्ज़ जो है वो तीन सूरतों में ही जो है वो मानती है। तीन ही जगह पे मर्ज़ होगा, या आपका दिल जो है वो बीमार होगा, या आपका जिगर बीमार होगा, या आपका दिमाग बीमार होगा। तो बाकी मुतलका जितने भी इसके, ये तीनों मेन इंजन हैं, ये तीनों मेन यूनिट हैं, यही बाकी जिस्म को सारे को कंट्रोल करते हैं। इनके तहत ही बाकी मस्कुलर टिशू, असाबी नर्वस टिशू या गुद्दी एपिथेलियल टिशू इन्हीं के तहत हैं पूरी बॉडी में। तो जब एक उज़व जो है वो उसमें तहरीक हो तो दूसरे उससे पिछले उज़व में जो है वो तहलील होती है और उससे पिछले उज़व में तस्कीन होती है। मिसाल मैंने आपको पहले भी कई बार दे चुका हूँ कि अगर असाबी उज़लाती तहरीक होगी या असाबी गुद्दी तहरीक होगी तो उससे पिछले उज़व गुदद में जो है वो तहलील होगी और उज़लात या कल्बो उज़लात में जो है वहाँ तस्कीन होगी। गुदद में तहलील यानी जिगर में तहलील होगी और कल्बो उज़लात में तस्कीन होगी। तो आज का नुस्खा जो है ये ये उज़लाती गुद्दी जोशांदा है। तो उज़लाती गुद्दी जोशांदा के जो हैं वो अज्जा नोट कर लें और बनाएं और फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह जितने भी असाबी उज़लाती या उज़लाती असाबी जो अलामात हैं आपके जिस्म में वो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाएंगी। उफ़ा 6 माशे, परसौशा 6 माशे, अंजीर 2 अदद। अंजीर ज़रा आपने थोड़ी सी मोटी लेनी है, साफ़ सुथरी लेनी है, बस ये देख लिया करें चीज़ें अच्छी हों। उस गंदम यानी गंदम का जो छान होता है ना, अब तो ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन गांव में, देहातों में और कई जगह पे इसका छान अभी भी दस्तयाब हो जाता है, मिल जाता है। तो ये भी अगर शामिल कर लें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, ये 6 माशे लेना आपने, जो है वो गंदम का जो भूसा है। तो ये चीज़ें आपने ले ली हैं। आप 1.5 पाव पानी में, उसी तरह तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है कि 1.5 पाव पानी में इसको अच्छी तरह बॉयल करें। जब 1 पाव पानी रह जाए, पुन छान कर इसमें जो है ना वो चीनी, गुड़, शहद हस्बे जायका मिला लें। वैसे शहद ज़्यादा मुफीद है क्योंकि उज़लाती गुद्दी कावा है तो इसमें शहद ही मिलाएंगे तो ज़्यादा मुफीद है। तो इनको मिला लें। उज़लाती गुद्दी जोशांदा है, कावा मैंने कह दिया, तो इसको मिला लें शहद को और इसको इस्तेमाल करें। दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लें, खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, खाना खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। पेट की गैस, कब्ज़ इससे जो है ना वो खारिज होना शुरू हो जाती है। बलगमी इमराज बेहतर हो जाएंगे। उज़लाती असाबी तहरीक की वजह से अगर बलगम जमी हुई हो, रुकी हुई हो, तो वो भी इससे खारिज होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई चीज़ ना मिले तो उसको छोड़ दें, बाकी चीज़ों को भी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा, इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। जो लोग थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, उनको पता चल जाएगा इसके अगर कोई चीज़ ना मिले तो उसके मुतबादल क्या उसमें शामिल कर सकते हैं। तो वो भी आप इस्तेमाल कर, वो आप शामिल मुतबादल चीज़ें भी आप ढूंढ लिया करें, वो भी शामिल कर सकते हैं। उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होता है। तो ये उज़लाती असाबी और असाबी उज़लाती दोनों मिजाज में जो तहरीक में जो तेज़ी आई हो, उनमें ये वाला कावा बहुत ज़्यादा मुफीद है।
कुव्वत बा के लिए भी बेहतर है, जिसम में कुव्वत और हरारत पैदा करनी शुरू कर देता है। उज़लाती गुद्दी तहरीक में तअल्लुक़ जो है वो उज़लात का, क़ल्ब व उज़लात का जिगर के साथ शुरू हो जाता है, तअल्लुक़ बन जाता है। तो इस तहरीक में जो है वो हरारत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उम्मीद है आपको आज का ये जो शांदे वाला नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।